Hello students, welcome to digital platform of Winsome International School. Measurement of length and motion. Length के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे motion. Now we start motion. क्या कहता है ये? देखिए, motion क्या होता है? Motion is the phenomena of an object changing its position with respect to its surrounding over a period of time. कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको मोशन कहते हैं. एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं एक पर्सन लेती हूँ. ये देखो, ये एक पर्सन है ना, ये पर्सन है और ये यहाँ से स्कूल की तरफ जा रहा है ना, ये स्कूल है, स्कूल की तरफ जा रहा है. ये कैसा ऑब्जेक्ट है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये फिक्स है. स्टेशनरी का मतलब हो गया फिक्स पोजीशन. ये कोई पर्सन है यानी चाइल्ड है और वो किसकी तरफ मूव कर रहा है? यहाँ पर स्कूल की तरफ. तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से इस चाइल्ड की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये पर्सन, ये चाइल्ड जो है वो मोशन में है. यही चीज बोला है, मोशन इज द फिनोमिना ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? चाइल्ड. चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. सराउंडिंग देखिए, यहाँ पे सराउंडिंग में क्या लेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ में, तब हम उसको क्या बोल देंगे? मोशन. To describe motion, you need a frame of reference which is essential and observer's perceptive. Means आपको कोई ना कोई रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना. मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, मैं यहाँ से यहाँ चल रही हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या? बोर्ड. तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि मैं मोशन में हूँ. When distance is started with respect to a fixed object or point, then that point is called reference point. यहाँ देखिए, जब एक डिस्टेंस को मेजर किया जाता है स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है, तो देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस. यहाँ पे ये क्या हो गया? रेफरेंस. स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट कहलाता है. ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट. ओके, तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है स्कूल हो. अगर मैं यहाँ से स्कूल से घर की तरफ जा रही हूँ और कोई मिठाई की शॉप आती है, तो मिठाई की शॉप के सामने से जाते हुए क्या हो गया? मिठाई की शॉप तो स्टेशनरी हो गई, फिक्स हो गई, रेफरेंस पॉइंट हो गया. और उसके साथ में, टाइम के साथ में मेरा जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो मैं किस में हूँ? मोशन में हूँ. यही चीज ये बता रहे हैं. Now, type of motion क्या होता है? There are many type of motion which we see in our daily life when you play your toys with a remote control car, a top, a ball. You observe different type of motion. अलग अलग तरीके के मोशन आप डेली लाइफ में भी देखते हैं. कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं. सबसे पहले देखिए कौन से होते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन. फिर देखिए कौन सा होता है? रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन. सर्कुलर मोशन कितने टाइप का हो गया? देखो यहाँ पे, देखो बहुत सारे तरीके के. रिवॉल्यूशनरी मोशन और रैंडम मोशन, तो इतने तरीके के. रोटेटरी मोशन, कितने तरीके के मोशन है. और ऑसिलेटरी मोशन, बहुत सारे तरीके के मोशन होता है. परपेंडिकुलर का हम ओल्ड क्लॉक मोशन हम बाद में पढ़ेंगे. इतने सारे मोशन होते हैं और ये सब आप देखते हैं अपने सराउंडिंग और आप उसे करते भी हैं. देखिए ट्रांसलेटरी मोशन. अब आप देखो, यहाँ देख रहे एक पर्सन यानी एक लड़की है ये, और ये क्या कर रही है? यहाँ से बॉल डाल रही है. ये बॉल इस तरफ मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, तब हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन इज अ मोशन इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूव इन द सेम डायरेक्शन. देखो ये बॉडी ऐसे में बॉल डाल रही हूँ, मेरी बॉडी भी इधर जा रही है और ये बॉल की डायरेक्शन भी है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो आप इसको क्या बोलेंगे?
ट्रांसलेटरी मोशन। आगे देखिए, व्हेन अ कार, एनिमल एंड एथलीट मूव्स देयर बॉडीज comprised of all their body parts move towards the same direction in the same direction, दो बार आ गया, through the same distance in the same direction and is the same interval of the time, है ना। सब चीजें यहाँ पे क्या एक ही डायरेक्शन में जब मूव करेगी तब आप इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा जब जावलिन थ्रो होता है तो उसमें भी क्या करते हैं, वो पहले दौड़ के आता है, जिस डायरेक्शन में दौड़ के आ रहा है बॉडी भी ऐसे ही उसी डायरेक्शन में चल रही है, और जावलिन जो होता है, भाला जो होता है, वो उसी डायरेक्शन में फेंका जाता है। तो ये कैसा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। इसी तरीके से बॉल, क्रिकेटर जब बॉलर जब बॉल डालता है तो भी सेम सिचुएशन होती है, कार चल रही है तो भी सेम सिचुएशन है ना, कोई एनिमल चल रहा है, कोई एथलीट मूव कर रहा है यानी रनिंग के लिए जा रहे हैं, तब ये सब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तब इसे बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ द ऑब्जेक्ट में मूव इन द स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ। Depending upon this criterion, translatory motion is two types, rectilinear and curvilinear। दो तरीके के होते हैं इस तरीके के मोशन जो होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन जो होते हैं, यानी ये स्ट्रेट में भी हो सकता है, कर्व में भी हो सकता है। रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट हो जाएगा, कर्विलिनियर मीन्स कर्व से हो जाएगा। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर, इन दिस, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, एक ही मोशन में सेना के जवान जो है वो मूव कर रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। द मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, ये देख रहे हैं सेना के जवान जो है मार्च पास कर रहे हैं। इन अ परेड, व्हीकल्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, राइप फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, बुलेट शॉट फ्रॉम अ गन, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट शोइंग रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जब एक ही स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तब इसे रेक्टिलिनियर बोला जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन है हमारा कर्विलिनियर मोशन। क्या कहता है, ये देखिए जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, रोलर कोस्टर राइड है, कर्व बन रहा है। जब भी किसी कर्व पर मोशन होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, कर्विलिनियर मोशन। क्या कहता है, ये अ कार एंड एनी व्हीकल कैन ऑल्सो मूव अलोंग द कर्व्ड पाथ। कार है या कोई भी व्हीकल है, वो कर्व्ड पाथ पर जब भी मूव करता है तो कौन सा मोशन होगा, कर्विलिनियर मोशन। Similarly, there are many objects that move along a curved path showing curvilinear motion। जैसे कि हमने यहाँ देखा है तो ये curvilinear motion होगा। अगर मैं पेन इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चला रही हूँ तो ये भी क्या हो गया, पेन का curvilinear motion हो गया। तो ट्रांसलेटरी मोशन कितने तरीके के हो गए, दो तरीके के। पहला कौन सा हो गया, रेक्टिलिनियर, जो सीधा चलेगा, जैसे मार्च पास है, या कोई बुलेट से गोली चल गई, गन से गोली बुलेट चल गई है, या फिर स्ट्रेट सीधा मूव कर रहे हैं रोड पर, तो ये सब कैसे होंगे, सीधे होंगे। और कोई कर्व्ड पाथ है तो उसे बोल दिया जाता है कर्विलिनियर। नाउ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर का तो आपको दिख ही रहा है एग्जांपल, फैन है वो एक ही सर्कल पे घूमता रहता है, पहिया है वो एक ही सर्कल पे घूमता रहता है, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ये देखिए इस फिक्स पॉइंट पर ये घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो इसे क्या बोल दिया जाता है, सर्कुलर मोशन। और अब यहाँ देखो, अगर ये पहिया ऐसे ऐसे एक ही पॉइंट पर घूम रहा है तो इसको सर्कुलर, और अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। फैन है वो एक ही पॉइंट पर ऐसे फिक्स पॉइंट पर ऐसे मूव करता रहता है, तो इसे क्या बोल दिया हमने, सर्कुलर मोशन। नाउ नेक्स्ट देखिए कुछ ओलंपियाड बाइट की बात। इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन at any distance instant of time all particles of the body have the same velocity। सभी की velocity same होनी चाहिए। and in rotation about a fixed point every particles of body move in a circle। है ना, सारे बॉडी पार्ट्स जो होंगे वो एक, सारे जो पार्टिकल्स होंगे बॉडी के एक सर्कल में मूव करेंगे, सबकी वेलोसिटी सेम होगी, और रोटेशन के अंदर क्या होगा, एट ए फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। नाउ रिवॉल्यूशनरी मोशन, जैसा आपको दिख रहा है अर्थ मूविंग अराउंड द सन, है ना, ये सन और अर्थ इसके चारों तरफ मूव कर रही है, ये रिवॉल्यूशन होता है, चक्कर निकालना, रिवॉल्यूशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एज अ होल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ,
एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इट्स मोशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी मोशन। पूरा का पूरा अर्थ देखिए, पूरा ऑब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा मूव कर रहा है किस एक सर्कल पर, तो रिवॉल्यूशनरी। जैसे कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ अपने उस पे भी मूव करता है एक्सिस पर, और सन के चारों तरफ भी मूव कर रहा है। तो जब सन के चारों तरफ मूव करता है उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। देखते हैं हम रैंडम मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन हैफाजार्ड मैनर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी अपनी मर्जी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, रैंडम मोशन। जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं फील्ड के अंदर। ऐसे तितली बटरफ्लाई जो होता है वो मूव कर रहा है, ऐसे कैसे भी मूव कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, किसी भी पैटर्न में मूव कर सकता है, तो वो क्या हो गया इसका रैंडम मोशन। नाउ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है या रोटेशन क्या होता है, टेक प्लेस व्हेन एवरी पॉइंट ऑन द मूविंग बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर और ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए ये टॉप, आप इसे क्या करते हैं, बहुत तेजी से रोटेट करवा के और फिर ये छोड़ देते हैं, तो ये रोटेट होता है अपनी ही एक्सिस पर, इस पर्टिकुलर एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, तो इसको बोल देंगे रोटेशन। ये झूला है वो क्या हो रहा है, फिक्स्ड फेरी व्हील पे जो होता है, ये एक ही चीज पे, एक ही एक्सिस पे रोटेट होता रहता है। और यहाँ देखिए ये भी फेरी व्हील, ऐसे देखा होगा आपने बहुत बार, इसे मूव करते हैं जोर से और ये पॉइंट जिस डायरेक्शन में आ जाता है। गेम है ये अलग अलग, तो यहाँ पर इसे क्या बोल दिया, फेरी व्हील। ये भी फेरी व्हील है, ये टॉप है, इसके रोटेशन कैसे होते हैं, किसी एक्सिस के रिलेशन में होता है, तो इसे रोटेशन बोल दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी आपने देखा, ये अर्थ के सन के चारों तरफ कर रहा है तो रिवॉल्यूशन, अपनी एक्सिस पे कर रहा है तो वो हो जाएगा रोटेशन। तो अर्थ कितने तरीके के मोशन कर रहा है, कितने तरीके का मूवमेंट कर रहा है, दो तरीका, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन, अपनी एक्सिस पर रोटेशन हो जाता है ना, ये क्या होगा रोटेशन, और ये क्या होगा यहाँ पे रिवॉल्यूशन। ओके, दोनों में फर्क है यहाँ पर, रोटेशन में और रिवॉल्यूशन में। आगे देखिए, in rotation the position of object that in rotating does not change but the object itself move round and round, the motion of blades of fan की जो blades होती हैं, the wheel of swimming machine, the giant wheel, the rotation of earth, all are example of rotatory motion। now देखिए oscillatory motion, बहुत बार ये तो आपने बहुत अच्छे से इससे झूला खाया ही होगा, बहुत अच्छा और बहुत मजेदार होता है ये। देखिए क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे, ये सेंटर में बिठाया आपको और पीछे से धक्का दिया, ऊपर से जंप किया, फिर टू एंड फ्रो ऐसे मूवमेंट हुआ, इसे क्या बोल देते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन। अबाउट इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट द मूवमेंट इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन। नाउ नेक्स्ट देखिए, द पेंडुलम ऑफ एन ओल्ड क्लॉक। पेंडुलम भी क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। व्हेन अ पेंडुलम मूव फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन होती है, बी रेस्ट पोजीशन होती है, बी पोजीशन रेस्ट पोजीशन होती है। Rest position to an extreme position and then the other extreme position and back to rest position। ये देखिए यहां से B से A की तरफ गया, A से वापस B की तरफ आया, फिर ये इधर C की तरफ गया और फिर ये वापस रेस्ट पोजीशन पे आया। ये पेंडुलम का मूवमेंट है। देखिए रेस्ट पोजीशन टू वन एक्सट्रीम पोजीशन, वन एक्सट्रीम ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, and then other extreme position and back to rest position, it is called one oscillation। और कितना होता है वन ऑसिलेशन, यहां से रेस्ट से यहां गया यानी एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस एक्सट्रीम पे आया, फिर रेस्ट पे आया, तो ये पूरा एक ऑसिलेशन कहलाता है। नाउ द टाइम टेकन फ्रॉम वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज oscillation of the pendulum is called the time period of the pendulum। The distance between the rest position and one of the extreme position is called its amplitude। पता होना चाहिए यहाँ पर आपको ये क्या होता है।
देखो यहाँ से अगर आप बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वन ऑसिलेशन की अगर बात की जाए तो ये वन ऑसिलेशन है। रेस्ट से शुरू किया, एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस एक्सट्रीम पे आया और एक्सट्रीम से वापस रेस्ट पे आया। ये क्या हो गया? वन ऑसिलेशन। ठीक है, इसमें जो टाइम टेकन हुआ उसे क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और देखिए एक चीज और, जो एक्सट्रीम पोजीशन है रेस्ट से एक्सट्रीम, ये रेस्ट ये एक्सट्रीम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोल दिया जाता है? एम्पलीट्यूड। ये क्या हो गया यहाँ पे? एम्पलीट्यूड। चाहे ए बी से सी हो चाहे ए से बी हो, एक ही बात है। नाउ नेक्स्ट देखिए, कुछ ओलंपियाड की बात करते हैं। The most common use of pendulum in old clock is to control the movement of the hands of a clock. पहले इसका यूज पेंडुलम का कहाँ किया जाता था? क्लॉक के हैंड्स को कंट्रोल करने में किया जाता था, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने में। Every time the pendulum goes back and forth, it move gear one step. Gears are used to move the hand of the clock. If the clock is running too fast or slow, it can be corrected by adjusting the length of the pendulum. जो पेंडुलम के लेंथ से इसको एडजस्ट किया जाता था कि घंटे की सुई और मिनट की सुई सही तरीके से चल रही है या नहीं, और वहां पे गियर्स लगे होते थे। Now, when the stretch object is pulled and released, it vibrates. Such a type of motion is called vibratory motion. बहुत बार आपने देखा होगा, या मोबाइल को अपने वाइब्रेट मोड पे अगर कर दिया जाए और रिंग आए तो वो किस तरीके से ऐसे कंपन सा होता है, वही वाइब्रेशन मोड होता है। ये कह रहा, एक को आप खींचे और फिर छोड़ दे, जो वाइब्रेशंस होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है। दिस मोशन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड, इससे आवाज भी उत्पन्न होती है। तो फास्टर द वाइब्रेशन, जितना फास्ट होगा वाइब्रेशन, शार्पर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड, उतनी ही शार्प साउंड प्रोड्यूस होगी। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, आप इसे जोर से मारेंगे, हिट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा इसके अंदर और ये वाइब्रेटरी मोशन करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे एक वायर को कर दिया गया, जोर से उसे ऐसे थोड़ा सा पंच करेंगे और छोड़ देंगे तो वो वाइब्रेशन, वीणा की तार हो या झंकार हो, तारों का सितार वादन हो, ये सब चीजें वाइब्रेटरी मोशन पे होता है। और आप देखते हैं उनको कस करके, हम नट से अगर तार ढीला हो जाए तो उसको कस दिया जाता है और फिर और अच्छे से वाइब्रेशन डेवलप किए जाते हैं ताकि अच्छे सुर निकले। नाउ कंबाइंड मोशन, क्या होता है कंबाइंड मोशन? दो या दो से ज्यादा मोशंस का एक साथ होना। हमने बहुत सारे मोशन पढ़े, तो उनको एक साथ ही आना क्या कहलाएगा? कंबाइंड मोशन कहलाता है। नाउ देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन। जितने भी मोशन पढ़े, एक से ज्यादा अगर एक ही ऑब्जेक्ट में हो तो कंबाइंड मोशन कहते हैं। एट द सेम टाइम द अर्थ रोटेट्स, देन रोटेटरी मोशन about its axis, and at the same time it revolves around the sun in a circular path is called revolutionary motion. When a ball rolls on the ground, it undergoes both translatory and rotatory motion. The wheel of a bicycle rotatory motion, at the same distance move forward a straight or curved path, then it is called translatory motion. जैसे आपको ये व्हील दिख रहा है, ये व्हील ऐसे भी रोटेट कर रहा है तो रोटेटरी मोशन, और सीधा चल रहा है तो ये कैसा हो गया? ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, तो व्हील में दोनों तरीके के मोशन होते हैं, चाहे वो गाड़ी का व्हील हो, चाहे साइकिल का या छोटे खिलौने का। नाउ अ ड्रिल यूज्ड by carpenters is also the combination of two type of motion. कौन कौन सा होता है? When a drill is switched on, जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा
ड्रिल मूव इनटू द वुड बाय ट्रांसलेटरी मोशन, ऐसे दबाया जाता है सीधा, तो ट्रांसलेटरी मोशन। एट द सेम टाइम वो रोटेट भी होता है, तो रोटेटरी मोशन। देखिए यहाँ पे ये वुडन पीस है ये, और ये ड्रिल मशीन है, और ड्रिल मशीन को जैसे ही इसने स्विच ऑन किया तो ये वाला जो ये व्हील है ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है और अंदर भी जा रहा है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रांसलेटरी भी हो रहा है और रोटेटरी मोशन भी हो रहा है। नाउ नेक्स्ट देखिए पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? एक टाइम के बाद रिपीट होना। पीरियोडिक मोशन इज सच टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक चल रही हूँ, सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक चली, वापस देखू उसी उतने ही समय में वापस आ गई यहाँ पे, तो ये कैसा मोशन हो गया? यहाँ पे पीरियोडिक मोशन, बार बार लगातार चल रहा है, कई सालों तक चलता ही रहे, तो वो पीरियोडिक मोशन हो जाता है। The movement of Earth around the Sun is periodic motion because it completes full revolution in 1 year. अर्थ सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है ना, अर्थ सन के चारों तरफ ये देखो चक्कर लगा रही है, एक पीरियोडिक मोशन है, पूरे 1 साल लगता है इसको चक्कर लगाने में। एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, और ये कब पूरा करता है? 24 आवर्स में। रोटेटरी मोशन 24 आवर्स में, रिवॉल्यूशनरी मोशन 1 ईयर में। आवर हार्ट बीट एंड पल्स, द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, सम अदर एग्जाम्पल आर पीरियोडिक मोशन। हमारी हार्ट बीट 72 पर मिनट होनी चाहिए, है ना, रेगुलर 72 72 72 ऐसे ही रहता है, ऐसे ही हार्ट बीट, पल्स भी हमारी इतनी है। तो ये जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? पीरियोडिक। पेंडुलम का जो मूवमेंट है, टू एंड फ्रो मूवमेंट, वो भी कैसा होता है? पीरियोडिक होता है। ये देखिए पेंडुलम, ये रेस्ट पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे एक्सट्रीम, लगातार चल रहा है, तो ये कैसा हो गया? यहाँ पर पेंडुलम का पीरियोडिक मोशन हो गया। नाउ हम देखते हैं सेल्फ टेक्स्ट सेकेंड क्या कहता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको गलत ऑप्शन बताना है। फर्स्ट देखिए ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ स्विंग, बिल्कुल सही है। नाउ पीरियोडिक मोशन, टिकलिंग ऑफ क्लॉक, बिल्कुल सही है। लीनियर मोशन, मोशन ऑफ स्क्रू ड्राइवर, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, और रोटेटरी मोशन होता है, ये नहीं होगा सही। कर्वीलिनियर, बॉक्स स्लाइडिंग डाउन ऑन अ स्लोप, ये स्लोप हो गया यहाँ पे, और यहाँ से बॉक्स जो है वो स्लाइड कर रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन से 2 ऑप्शन इनकरेक्ट है? थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ एक्स, ये एक्स है यहाँ पर, फैन इसके, जो बर्ड है उसके फैन, कैन बी कंपेयर्ड दैट ऑफ, कैसे कंपेयर, किससे हम कंपेयर कर सकते हैं? ब्लेड्स ऑफ मिक्सर, देखिए ऐसे उड़ता है वो, कोई भी बर्ड है वो ऐसे इस तरीके से उड़ रहा है, तो मूवमेंट ऑफ एक्स, ब्लेड, मिक्सर की ब्लेड तो ऐसे ऐसे एक ही साइड में रोटेट होती है, नहीं, है ना। सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, क्लॉक का जो सेकेंड हैंड है वो भी ऐसे मूव कर रहा है, कंप्लीट मूव कर रहा है, वापस नहीं जा रहा है। वन हैंड वाइल राइटिंग समथिंग, जब हम कुछ लिखते हैं तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। बेबी क्रेडल, किसी बच्चे का झूला, झूला कैसे होता है? ये देखिए आगे पीछे ऐसे इस तरीके से होता है। ऐसे ही फैन, ऊपर नीचे, तो हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? बेबी क्रेडल से कंपेयर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होता है? करेक्ट है, सही है। द बॉय टेकिंग अ राइड ऑन अ मैरीगो राउंड झूला होता है, इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑन द ग्राउंड। देखिए राइड कर रहा है, अगर वो राइड कर रहा है मैरीगो राउंड, ऐसे झूला, ये वाला झूला जो होता है वो झूल रहे हैं, बच्चा यहाँ पे है, जब ये इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पीपल ऑन द ग्राउंड, जब वो राइड करेगा तो पीपल के रिस्पेक्ट में, रेस्ट पे तो नहीं होगा, ये तो इनकरेक्ट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट इज नॉन पीरियोडिक, ये भी गलत बात है, ये पीरियोडिक मोशन होता है। अ काइट ऑलवेज शोज रैंडम मोशन, बिल्कुल सही है।
पतंग में हमेशा कैसा मोशन होता है? रैंडम मोशन होता है। द मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन इज नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब एक समय के बाद वापस आना। ऐसे ऐसे फैन की ब्लेड्स जो हो रही है वो रोटेट हो रही है, ये फैन रोटेट हो रही है, तो ये भी क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया। तो ये गलत है, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक नहीं होता है। और यहाँ पे रेस्ट में नहीं होगा, मूव करेगा। नाउ कौन सा हो गया आंसर? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है। वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग शोज अ पीरियोडिक मोशन। देखिए इनकरेक्ट ढूंढना है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ये देख, यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल देखा, ऐसे वुडन पीस के अंदर यहाँ पे कोई वायर लगा दिया है, तो ये पीरियोडिक मोशन है। ये तो अभी हम यहाँ जस्ट पढ़ के ही आए हैं। यहाँ देखिए पीरियोडिक मोशन में हमने ये एग्जांपल देखा था, ये रहा वाइब्रेटरी मोशन, ये देखो। नाउ नेक्स्ट देखिए, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक। बिल्कुल सही बात है। मूवमेंट ऑफ बस ऑन ए डेजर्टेड हाईवे रोड इज पीरियोडिक। ये पीरियोडिक कैसे हो सकती है? मूवमेंट ऑफ बस पीरियोडिक नहीं हो सकती। नाउ सेकेंड हैंड ऑफ रिस्ट वॉच शोज पीरियोडिक मोशन। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पीरियोडिक होता है ना। और मूवमेंट ऑफ अर्थ ये भी पीरियोडिक होता है। सेकेंड हैंड ऑफ रिस्ट वॉच ये भी क्या होगा? पीरियोडिक होगा। लेकिन मूवमेंट ऑफ बस ये पीरियोडिक नहीं होगा। ये कैसा हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी इस क्वेश्चन के सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and select the option which correctly identified true and false. True के लिए T और false के लिए F. When you travel by a train, a person sitting next to you is at motion with respect to you. अरे आपकी रिस्पेक्ट में कैसे है? दोनों एक ही सीट पे, ये ट्रेन चल रही है, यहाँ पे दो पर्सन बैठे हैं, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट के अंदर तो वो रेस्ट पे, मतलब कि पोजीशन क्या है? फिक्स है, मोशन थोड़ी कर रहे हैं। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? फॉल्स हो गया। नाउ द स्विंग मशीन एग्जिबिट रोटेटरी एंड पीरियोडिक मोशन। स्विंग मशीन, सिलाई की मशीन में रोटेटरी हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और पीरियोडिक भी हो रहा है, ये भी सही बात है। पीरियोडिक मोशन ओनली लिख दिया, ओनली नहीं हो रहा है भाई, ओनली नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नाउ a standard measure having a definite quantity is known as a standard unit. बिल्कुल सही बात है। डेफिनेट क्वांटिटी होनी चाहिए, उसका जो मेजर होता है उसे स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। एवरी पीरियोडिक मोशन इज अ ऑसिलेटरी मोशन। हर पीरियोडिक मोशन एवरी पूछ रहा है, ऑसिलेटरी होगा कोई जरूरी नहीं है, ये फॉल्स। एफ एफ टी एफ ऐसा कुछ ऑप्शन है? एफ एफ टी एफ ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एफ एफ टी एफ, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा ऑप्शन एफ एफ, इसको टी कर देते हैं, है ना, ये टी कर देते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो करेक्ट हो गया। यहाँ पे एवरी आ गया ना, इसलिए ये गलत, फॉल्स हो गया। यहाँ ओनली आ गया इसलिए फॉल्स हो गया, अदरवाइज सही होते ये ऑप्शन एफ एफ टी एफ। ओके, तो इस तरीके से हमने मोशन के बारे में पढ़ा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। इस चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और एसओएफ के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।